अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। खाना बनाते हुए ऊंच नीच हो ही जाती है और कोई काम ख़राब भी हो जाता है, और अगर उसका सलूशन मौजूद हो तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने एक दफ़ा प्रेशर लगाया, गोश्त नहीं गला। मैंने दूसरी दफ़ा लगाया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो मैंने इस पे एक ट्रिक लगाई और इतना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ कि मैं पहले टेंशन में आ गई, तो बाद में इतना ज़बरदस्त मुझे इतनी तारीफ़ें सुनने को मिली कि मेरी टेंशन जो है वो खुशी में बदल गई। तो इस तरह की ट्रिक्स आपके पास भी होनी चाहिए, क्योंकि काम ख़राब होते वक्त पता नहीं चलता कि कौन सा वक्त आ जाए। तो इसलिए ज़बरदस्त ये रेसिपी, ये देखें इसमें जो मसाला है उसमें कोई रेशा नहीं है, इसका कलर देखें और इतना टेस्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है 2 किलो, 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 सब्ज़ इलायची लिया और 1 टेबलस्पून नमक लिया है। तो इसको मैंने डाल दिया है पानी में और इसको दे देते हैं प्रेशर जो को मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मुझे 2 दफ़ा देना पड़ा। गोश्त नहीं था गल रहा, जब गल गया तो फिर तो तो चलें उसका भी सलूशन भी बताती हूँ। और ये इसी में ट्रिक आपको ज़बरदस्ती बनाऊँगी। 4 to 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया और 2 छोटे साइज़ की प्याज ले ली। इसको मैंने बारीक काट लिया है और प्याज को हमने काला नहीं करना। अगर हम इसको काला कर देंगे तो हमारी हंडिया का रंग भी काला हो जाएगा। तो इसको जस्ट हमने थोड़ा सा हमने इसको सॉफ्ट करना है प्याज को, और उसको हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर देना है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। अब मैंने ऐड की है इसमें टमाटर को जो है बारीक कटा हुआ है, और एक ज़बरदस्त सा जो मसाला है वो मैंने इसका रेडी कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो नमक हमने पहले गोश्त में ऐड कर लिया था, अब हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो जब बनाएंगे तो फिर हम चेक कर लेंगे। और 1 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है अब दही, और दही को भी अच्छी तरह से हम इसका पानी खुश करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और 6 to 5 टेबलस्पून जो है वो सब्ज़ मिर्च हैं उनको काट लिया। और गोश्त की कंडीशन देखें, मुझे तो इस पर चम्मच लगाते हुए भी डर लग रहा है कि यहीं कहीं ये टूट ना जाए, बिखर ना जाए। तो आराम से हमने मसाला बहुत ज़बरदस्त बना लिया है और इसमें हमने ऐड कर दिया है अब गोश्त। और गोश्त बड़े आराम से ऐड करना है ताकि इसके रेशे जो हैं वो अलहदा ना हो। और क्योंकि हमने मसाले पे इतनी मेहनत की है कि गोश्त जो है ना, अब हमने अच्छे से इसको रेडी करना है और आराम से इस पर चम्मच चलाना है कि गोश्त के जो रेशे हैं वो इधर उधर ना बिखरे, मसाले में ना जाए। तो ऐसे ही आराम से मैंने मसाला लगाया है इसको डरते डरते। तो सारे गोश्त को मसाला लग गया। एक दफ़ा बस इसमें चम्मच चलाया है, उसके बाद ये जब घी छोड़ दे तो इसमें हमने धनिया डाल देना है और फिर आराम से हल्के हाथों से ही इसको घुमाना है। टू दी पॉइंट जो है वो दरिया को कूजे में मैं बंद कर रही हूँ कि आपने जब मसाले पे अच्छी खासी मेहनत कर देनी है और फिर आपने गोश्त उसमें डालना है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़बरदस्त। जब मेहमान थे उन्होंने इतनी तारीफ़ें की, कहते गोश्त इतना गला हुआ है और कहो मसाले में एक रेशा भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त जो है आपने बनाया है और यकीन करें बहुत खुशी हुई। पहले तो टेंशन हो गई थी, फिर बाद में बहुत खुशी हुई। आप भी इसी को बनाएं, इंजॉय करें। ये छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स हर किसी के पास होनी चाहिए, किचन गोइंग के पास, जो किचन में जाते हैं उनके पास होनी चाहिए। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।